देखिए दोस्तों, क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.2 का हम पहला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो सिर्फ अभाज्य संख्याओं को यूज करके करेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, हमने आपको संख्या पद्धति हमारा एक वीडियो डला हुआ है नंबर सिस्टम, उसको आप देख के जान सकते हैं कि हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, किस तरीके की होती हैं। देखिए, प्राइम नंबर हमेशा ऐसे नंबर होते हैं जो एक से कटते हैं और खुद से कटते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19 इस तरीके के जो नंबर होते हैं ना, बहुत सारे नंबर हैं, वो सभी कैसे नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। इन्हीं नंबरों का हम यूज करके इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर को हम ले लेते हैं। इस नंबर को हम इन नंबरों से गुणनखंड करेंगे। तो कैसे, देखिए, सबसे पहला नंबर मैंने लिया 140 और उसको इस तरीके से हम लिख देंगे। सबसे छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करेंगे, अगर उससे नहीं कटता है तो उससे बड़े, ऐसे करके हम क्रम वाइज चलेंगे। हम डायरेक्टली 2 को छोड़ करके इधर वाले नंबर यूज़ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 2 से हम काट रहे हैं इसको, तो 2 सत्ते 14 और 0 की 0, तो 70 बार में कट गया। अभी भी अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, नहीं कट रहा है तो 3 से नंबर लगाएंगे। इस तरीके से हम क्रम वाइज चलेंगे। तो अब फिर से हम 2 से काटेंगे तो ये कट रहा है 35 बार में, ठीक है। अब फिर देखिए, अब 2 से जो संख्या करता है वो कौन सा करता है, या तो 0 हो या इवन नंबर हो। अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक अगर 0 हो तो वो नंबर 2 से कट जाएगा। यदि 0 ना हो, किसी संख्या का इकाई अंक अगर इवन नंबर हो तो वो 2 से कट जाएगा, अदरवाइज वो ऑड नंबर से कटेगा, ठीक है। तो ये 35, देखिए 5 ऑड नंबर है एक तरीके से, तो आप किससे काटेंगे, इससे अगला नंबर 3 से चेक करेंगे। तो 3 से कैसे कटता है, जब किसी भी संख्याओं का योग अगर 3 के टेबल में आता हो तो वो 3 से कट जाएगा। मतलब इस नंबर का योग सम अगर जोड़ेंगे, जैसे 2, 3, 5, 5 और 6, 11, 11 और 3, 14, तो 14 3 के पारे में नहीं आता है, 14 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से 3 की टेबल में आता हो, जैसे 3 और 5 8 हो गए, अब 8 3 के पारे में आते नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगा। फिर हम अगला चेक करेंगे 5 से, ये 5 से कटेगा, हाँ बिल्कुल। तो 5 की टेबल में ये आता है 7 बार में। फिर 7 तो प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ 7 से ही कटेगा और किसी से कटेगा नहीं, तो वो 7 से काट दिया और 1 से ये हो गया आपका। ठीक है। अब इसको हमें कैसे लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये तो अभाज्य गुणनखंड हुए जो कि अभाज्य नंबर हैं, इनसे हम कैसे लिखेंगे। अब बताइए, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 1, यही तो है आपके अभाज्य गुणनखंड। इसको और छोटा कर सकते हैं, आप चाहो तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। 2 की पावर 2 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी इनका गुणनखंड हुआ। तो इस तरीके से आप पार्ट 1 देखा आपने, कितनी आसानी से हो गया। पार्ट 2 देखते हैं, गुणनखंड के रूप में करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में देखेंगे, इवन नंबर है तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 7 बार में गया और 14 यहाँ पे 1 बचा, तो ये एक आगे गया तो आगे हो गए 16, तो 2 के पारे में 16 कितनी बार में, 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6,
सॉरी 2 तिया 6, एक यहाँ गया 18, 2 निम 18। आप कितने से देखिए, इन दोनों का योग देखिए, अब तो 20 इवन नंबर है नहीं तो 2 से कटेगा नहीं। इन दोनों का योग हो रहा 12 और 12 3 के बारे में आता है तो 3 से कट जाएगा, 3 से 1 बार और 3 से 3 बार। अब 13 खुद में प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो वो 13 से कटेगी 1 बार में। अब इसके गुणनखंड के रूप में लिखना है तो कैसे करेंगे। 156 के गुणनखंड क्या है, 156 के गुणनखंड हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1। इस तरीके के है, ये गुणनफल के रूप में हो गया अभाज्य गुणनखंड के। तो इस तरीके से पार्ट तीसरा देखते हैं, बड़ा ही इजी है, आराम से कर सकते हैं, बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो पार्ट तीसरा है 3825। 3825 में आप वैसे ही करेंगे जैसे हम अब शुरू से करते आए। पहले आप 2 से चेक करेंगे तो 2 से देखो इवन नंबर है, नहीं तो 2 से कटेगा नहीं। फिर 3 से चेक करेंगे तो इनका योग होना चाहिए 3 की टेबल में। तो 5 और 2 7, 7 और 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 3 की टेबल में आता है, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे 1 बार, 3 से 2 बार, और यहाँ गए 2 तो 22, 3 सत्ते 21, और यहाँ पे गया 1 तो 15, 3 पंचे 15। फिर देखेंगे 7 5 12 और 3 15, योग आ रहा है, योग 3 की टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12 और 3 दूना की 6, 1 गया 3 पंचे 15। फिर से योग चेक करेंगे 7 7 4 11। अब देखो योग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अब 3 से नहीं कटेगा। तो अब 5 से काटेंगे इसको, क्योंकि 5 है तो 5 से कट जाएगा। तो 5 5 8 40, और इधर गया 2, इधर गया तो हो गया 5 पंचे 25। अब फिर 5 से बिल्कुल कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 गया तो 5 सत्ते 35। अब 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ 17 से कटेगा, 17 से काटेंगे। इस तरीके से हम हमेशा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके ही गुणनखंड निकालेंगे, अदरवाइज कोई संख्या नहीं लेंगे। अब देखिए 3825 का गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 1। एक जरूर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, बड़ी आसानी से हो गए। तो इस तरीके से अब देखते हैं पार्ट चौथा, बड़ी आसान वाले क्वेश्चन है बच्चों वाले। तो पार्ट चौथा है 5005। अब 5005 को भी हम पहले लिख लेंगे और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 5 है लास्ट में, तो होता है 5 से ही कटेगा, लेकिन आपका 3 से भी कटता है जब योग 3 की टेबल में, 3 के पाड़े में आता हो। अब 5 और 5 10 नहीं आ रहा 3 की टेबल, तो 3 से तो नहीं कटेगा, तो अगला 5 से। 5 एकम 5 और 0 बढ़ा दिया, 5 एकम 5। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, अब इसको 5 से तो कटेगा नहीं, तो अब किससे काटेंगे, अगला नंबर चेक करते हैं 7 से। 7 एकम 7, हाँ 7 से काटेंगे इसको। 7 एकम 7, यहाँ से 3 गया तो 30, 7 चौको 28, और यहाँ से 2 गया 21, 7 तिया 21, तो 11 से काटेंगे। 11 एकम 11 और 11 तिया 33, और उसके बाद 13 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 13 से काट दिया। इस तरीके से हमने इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है आपके पास, 5005 के गुणनखंड हैं आपके पास 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और गुणे 1। ये गुणनखंड हो गए आपके। अब देखते हैं 5th पार्ट लास्ट।
तो फिफ्थ पार्ट है आपका, पाँचवा नंबर आपका सवाल है 74, 29। तो देखिए इनका योग देख लेते हैं। 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15 और 7 होते हैं 22। तो 22 3 के पहाड़े में आता नहीं, तो 3 से तो कटने वाला है। लास्ट में 5 नहीं है, तो 5 से कटेगा नहीं। फिर चेक करेंगे 7 से, ये 7 से तो नहीं कटेगा, है ना। 11 से चेक करेंगे, 11 1 11 66, और उसके बाद 8 इधर जाएंगे तो 82, 70, 70, और यहाँ ये भी नहीं घटेगा। 13 से, 13 1 13, 13 दूनी 13 3 33, 13 5 65, 9 जाएंगे 92, 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये 17 से कटेगा, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 4 बार। इधर गया आपका, इधर 6 गया तो 62 हो गया, और 17 3 51, और इसके बाद 11 इधर गया तो 19, 17 17 17 7 119, 17 से कटा। फिर आप कितने से काटेंगे, फिर 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो इधर नहीं कटेगा। 19 से कटेगा, 19 दूना के 38, हाँ 19 से कटेगा, 19 दूना के 38, और इधर गया तो 19 19 57, 3 बार। फिर 23 से कटेगा, ये 23 बार में, 23 एक बार में ये कट गया आपका, और 1 से 1। इसके गुणनखंड ये आ गए। तो 74 29 के गुणनखंड कितने हैं, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई में आपका 23 और 1। ये आपके पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। 74 29 के गुणनखंड हैं 17 19 23 और 1। इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर कंप्लीट होता है 1, प्रश्न 1 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2।